जीवन का सफ़र बहुत रोमांचक और विविधतापूर्ण है। हर व्यक्ति इसे जीना चाहता है, लेकिन इसको कैसे जिया जाए कि उसका सौंदर्य परिपूर्ण और शांतिदायक बना रहे, इसका उसे प्राय कम ही मान होता है। सफल और सार्थक जीवन के लिए हमारी दिनचर्या में किन किन बातों का समावेश हुआ। हमारा आज का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। सभी किसी तनाव से ग्रस्त हैं और सभी सुगम समाधान भी चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंतर्मन में यह कामना होती है कि वह अपने जीवन में अधिकतम खुशियाँ बटोर ले। प्रार्थना से पूजा तक और व्यवसाय से भोजन व्यवसाय तक उसके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सभी जीवन में सुख और खुशियाँ उपलब्ध करने से ही संबंधित होते हैं। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सदा इसी चेष्टा में लगा रहता है कि जीवन में अधिकतम सुविधाओं को कैसे उपलब्ध किया जा सके। व्यक्ति यह नहीं जानता उसे भाग्य के द्वारा सुविधाएं तो उपलब्ध हो सकती हैं, परंतु जीवन को सुख शांति पूर्वक खुशी से भरकर जीना व्यक्ति के हाथ में है। हम जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तथापि हम ऐसे कार्य नहीं करते जिनसे जीवन प्रसन्नतापूर्वक जिया जा सके। संपन्न हो सुखी है, अब इस परिभाषा को बदल दिया जाना चाहिए। मध्यम वर्गीय प्राय अधिसम्मान व्यक्ति की सुविधाओं को देखकर सोचा करती हैं, इसके पास कार है, बड़ा बिजनेस है, महलनुमा मकान है, सुंदर सी पत्नी है, अतः यह ज़रूर सुखी होगा। लेकिन इस बाहरी संपन्नता में कितनी विपन्नता छुपी हुई है, यह बात कोई उससे दिल से पूछे। कितनी भागम भाग है, कितने तनाव हैं, कितनी चिंताएं हैं, यह केवल वही जानता है, क्योंकि उसके पास शांति से बढ़ने का टाइम ही नहीं है। वह 2 घड़ी भी चैन की नींद नहीं सो सकता। संपन्न व्यक्ति को सुविधा दे सकती है, किंतु सुख नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं बाहर से मुस्कुराने वाला व्यक्ति भीतर से घुट घुट कर जी रहा हो। जैसे कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, लॉटरी खुली और आपने देखा अखबार में जो नंबर लिखा है वह वही लॉटरी का नंबर है जो आपके पास है। वह बहुत खुश हुआ कि 5 लाख की लॉटरी मिली है। उसने घर वालों को बताया, सभी बहुत खुश हुए। प्रसन्नता के कारण एक घर में छोटी सी पार्टी का आयोजन भी किया। जो पार्टी में उसके मेहमान थे वह ऊपर से बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन अंदर कलप रहे थे कि लॉटरी तो हमने भी खरीदी थी, पर इसको कैसे निकल गई। खैर, रात में वह जब यह सोने लगा तो विचार कर रहा था, क्यों ना इन पैसों से मैं एक गाड़ी खरीद लूँ। फिर उसने विचार किया, इसमें तो 2 लाख रुपए लग जाएंगे, भविष्य में काम आएंगे। और इसी उधेड़-बुन में रात निकली। सुबह उठकर उसने अखबार पढ़ना चालू किया तो उसमें एक कॉलम था, भूल सुधार। वह लिखा था कि प्रथम इनाम के लिए जो कल लॉटरी खुली थी उसमें अंतिम नंबर 3 की बजाय 2 पढ़ा जाए। ना रुपए आए ना रुपए गए, फिर भी सुख और दुख दोनों दे गए। इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।